हेलो दोस्तों। तो ब्लाइंड 75 की 14th प्रॉब्लम देखेंगे आज हम, जो कि होने वाली है सेम ट्री। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। यार हमारे पास दो ट्रीज गिवन होंगी पी एंड क्यू। हमें एक फंक्शन लिखना है जो ये चेक करेगा कि जो ट्री है वो आइडेंटिकल है कि नहीं है। अच्छा, टू ट्रीज टू बाइनरी ट्रीज आर कंसिडर्ड द सेम इफ देयर स्ट्रक्चर आइडेंटिकली एंड द नोड्स हैव द सेम वैल्यू। यार देखो, मैं तभी आइडेंटिकल बोलूंगा, तभी मैं सेम बोलूंगा जब इनके पास ना हर एक वैल्यू, स्ट्रक्चर वैल्यू सब चीज सेम हो। तो जैसे वन वन, वन का लेफ्ट है टू, राइट है थ्री, टू और थ्री, तो हाँ मैं बोलूंगा ये आइडेंटिकल है। अगर मैं इसको बोलूंगा वन के लेफ्ट में टू है तो दूसरी ट्री के राइट में टू है, तो ये आइडेंटिकल नहीं है। अरे, तो मैं ऐसे बोलूंगा फॉल्स। अब मैं ये देखता हूँ, मैंने बोला वन टू वन, वन वन टू, ठीक है। तो ये भी मेरा आइडेंटिकल नहीं, ये भी मेरा ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स होगा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे टू है तो यहाँ पे टू होना चाहिए था, इधर वन होना चाहिए था। तो चलिए इसे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं चीज बोलता हूँ कि अगर मेरा पी नल हुआ तो कि हो सकता है, एंड क्यू भी मेरा नल हुआ, अगर मेरे दोनों ट्रीज नल हुए तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ट्री आइडेंटिकल है? क्योंकि अगर नल नल तो नल है मतलब कुछ है ही नहीं। पी में भी कुछ नहीं है, क्यू में भी कुछ नहीं है, तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है यार, जब दोनों में कुछ नहीं है तो मैं कह सकता हूँ ना कि हाँ ट्री आइडेंटिकल है। अच्छा, मैं कब कह सकता हूँ कि ट्री आइडेंटिकल नहीं है? मैंने बोला नॉट पी या फिर नॉट क्यू, दोनों में से कोई भी एक ट्री अगर नल होती है, ओके, तो इसका मतलब ये कभी आइडेंटिकल हो ही नहीं सकती यार, कभी ट्रू होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो दोनों ट्री चाहिए पहले तो यार, दोनों ट्री में कुछ कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ वन इज नल, तो फॉल्स हो जाएगा। मैंने बोला बोथ आर नल, बोथ आर नल, तो देन ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान देना, देन यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। अच्छा जी, अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है और कब फॉल्स हो सकता है? मैंने बोला अगर मेरा दोनों में वैल्यूज हैं, ओके। अब मैं वैल्यू को चेक करता हूँ, मैंने अगर पी डॉट वैल, देखो फ्रेंड्स वैल यहाँ पे मेरे पास की है, मैंने बोला ट्री के वैल को चेक करो यार, अगर वो नहीं इक्वल है मेरे क्यू डॉट वैल की, सॉरी, क्यू डॉट वैल की, अगर वो इक्वल इक्वल नहीं है, पी और क्यू की वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो तभी तो मैं कह सकता हूँ रिटर्न फॉल्स। तभी भी मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज ही मैच नहीं कर रही। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पी डॉट वेल टू था, क्यू डॉट वेल वन था जी, वैल्यू तो अलग अलग है, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अच्छा, अगर ये सारी चीजें होके गुजर गई, इनमें से कहीं पर नहीं गया अगर वो, तो लास्ट में क्या होगा? मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इस ट्री की बात करूँ, ये पी है ये क्यू है, हमने पहले पी को देखा होगा, पी नल है नहीं है, क्यू नल है नहीं है, तो इस कंडीशन में नहीं गया। फिर इस कंडीशन में आए होंगे हमने बोला अगर नॉट पी, ठीक है, नॉट पी मतलब पी में तो वन है, तो नॉट लगा के फॉल्स हो जाएगा। फिर और में गया, यहाँ पे वन है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी मेरी नहीं चली। फिर मैं इस कंडीशन में आया, मैंने पी डॉट वैल जो कि वन है, क्या नॉट इक्वल इक्वल है क्यू डॉट वैल की, क्या इसके इक्वल इक्वल नहीं है? बोला नहीं जी, ये तो इक्वल है, तो बोला यहाँ भी नहीं आएगा। अगर ये तीनों चीजों को बाईपास कर गया, मतलब ये तीनों चीजों से गुजर गया, इसका मतलब ये दोनों नोट्स मेरे इक्वल है। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो फ्रेंड्स मैं क्या बोलूंगा यार, मैं सिंपल से एक बात बोलूंगा, इस सेम ट्री, एक काम करो, इस ट्री के लेफ्ट को कॉल करो। इसका लेफ्ट क्या है फ्रेंड्स? इस ट्री के लेफ्ट को कॉल करो, तो मैंने बोला पी डॉट लेफ्ट, कॉमा, इस वाली ट्री के लेफ्ट को कॉल करो, क्यू डॉट लेफ्ट। अब दोनों के लेफ्ट को चेक करो, रिकर्सन लगाओ, एंड मैंने बोला इस सेम ट्री ई डॉट राइट, मैंने इस ट्री के राइट को भी कॉल करो और क्यू के राइट को कॉल करो, कॉमा क्यू डॉट राइट। ये फ्रेंड्स ऐसे, अब जब ये दोनों ट्रू ट्रू रिटर्न कर देंगे तो यहां से फिर मैं बोलूंगा रिटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। और ये मेरा कंप्लीट हो चुका है लॉजिक। अब एक बार मैं इसे रन करा के देखता हूँ और फिर हम इसे ट्राई रन करके देखते हैं कि क्या होने वाला है। देखो रन तो सक्सेसफुली हो गया, सबमिट करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक सबमिट भी हो चुका है, ठीक है।
अब चलिए इसको ना ड्राई रन करने की बारी आ चुकी है। ड्राई रन करने के लिए मैं सबसे नीचे गया, मैंने बोला मेरे पास प्यू पी था। चलिए मैं ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ, पी था 1, लेफ्ट था पी का कितना 2, राइट था इसका कितना 3, ठीक है जी, राइट था 3। अच्छा, अब मैं आता हूँ क्यू की तरफ, क्यू था मेरे पास कितना 1, सॉरी क्यू था मेरे पास कितना 1, लेफ्ट था क्यू का कितना 2, राइट था इसका कितना 3, ठीक है जी। ये स्टेप 1, स्टेप 1 मेरे पास ये डिटेल्स है। मैं अपने लॉजिक पे गया, मैंने पी नल क्यू नल, पी 1 है क्यू नल 1 है, दोनों कंडीशन फॉल्स। ये वाली कंडीशन बोला नहीं चली, तीसरी कंडीशन बोला नहीं चली, तीनों कंडीशन नहीं चली, तो मैंने बोला इस सेम ट्री ये वाला फंक्शन मेरा कॉल हुआ। ओके, कॉल हुआ, इसमें बोला पी डॉट लेफ्ट और क्यू डॉट लेफ्ट, पी डॉट लेफ्ट में 2 है और क्यू डॉट लेफ्ट में भी 2 है। तो मेरी एक कॉल गई यहाँ पे इस सेम ट्री की। अब मेरे पास पी कितना हो गया फ्रेंड्स, ध्यान देना, पी हो गया मेरे पास 2, ठीक है। एक काम करते हैं, यहीं पर मैं लिख सकता, क्यू भी हो गया 2, लेफ्ट हो गया मेरा, पी का लेफ्ट कितना है, अब देखिए इस 2 का लेफ्ट कितना है, नल, राइट कितना है इसका, नल, ठीक है, इसका नल, इसका राइट भी नल। अब क्यू के लेफ्ट की बात करते हैं, क्यू का लेफ्ट है नल और क्यू का राइट भी है नल, ये फ्रेंड्स। चलिए मेरी ये दूसरी कॉल लग चुकी है, ठीक है, पी डॉट लेफ्ट और क्यू डॉट लेफ्ट के लिए, लेफ्ट था 2, यहाँ से लगी है कॉल, एक डॉट लगा देता हूँ फर्स्ट कॉल के लिए, ठीक है, एक डॉट लगा दिया फर्स्ट कॉल के लिए, और यहाँ से मैंने भेज दिया फ्रेंड्स पी P2 Q2, और यहाँ पे मेरी कंडीशन चेक हुई, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन भी नहीं गया, यहाँ पे भी नहीं गया, यहाँ पे भी नहीं गया, तीनों कंडीशन को बाईपास करके इसने बोला इस सेम ट्री पी डॉट लेफ्ट क्यू डॉट लेफ्ट, इसने वापस बोला पी डॉट लेफ्ट में कितना नल है, देखो तो नल गया, क्यू में भी नल गया, ठीक है जी, टी में नल गया, क्यू में नल गया। अब यहाँ पे एक कॉल लगी, सब बोला क्या पी नल है एंड क्यू नल है, अगर दोनों नल हैं, देखो जी दोनों नल हैं, तो हमने क्या बोला रिटर्न कर दो ट्रू, तो रिटर्न कर दो ट्रू मतलब यहाँ से ये उठ के चलेगा कहाँ पे, इसके पास गया, यहाँ पे फ्रेंड्स, इस वाली कॉल पे चले गया, ठीक है, इस वाली कॉल पे चले गया, तो ये वाला जो मेरा था कंप्लीटेड, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है मेरा। अच्छा, मतलब ये वाली चीज मेरी कंप्लीट हो चुकी है, किसके लिए, इसके लिए P2 और Q2 के लिए। अब एंड आ गया इस सेम ट्री Q राइट और P राइट के लिए, तो राइट में कितना है, राइट में है 3। अब ये सेम चीज रिपीट होगी फ्रेंड्स, ध्यान देना, P का राइट है 3 और Q भी था 3, जब 3 की कॉल लगी वो यहाँ पे पहुंच गया, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पहुंचने के बाद उसने देखा 3 का लेफ्ट है नल, इसका भी लेफ्ट है नल, दोनों का लेफ्ट लेफ्ट नल है, ठीक है, चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड दोनों नल है, ठीक है जी। पी क्यू को देखा उसने, ये चला नहीं चला, ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, जब ये नहीं चले तो उन्होंने क्या किया, इसकी लेफ्ट की कॉल लगाई, फिर इसकी राइट की कॉल लगाई, ठीक है जी। अब इसकी लेफ्ट की कॉल जाएगी, नल है, राइट की कॉल जाएगी, वो भी उसमें भी नल है, चेक करके आएगा, वापस आएगा, फिर यहाँ पे रिकर्स होके यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरे ना और एक नोड के पास जा रहा है, और जैसे पहले 1 के पास गया, ठीक है, 1 को चेक किया, फिर वो 2 के पास गया, देखो मैं आपको विजुअली बता रहा हूँ, 1 को चेक किया, नहीं है सब ठीक है, फिर इसके लेफ्ट में गया, इसको लेफ्ट में गया, दोनों को चेक किया, फिर इसके लेफ्ट में गया, बोला कि और इसके लेफ्ट को देखा, दोनों नल है, ठीक है जो वापस आया, फिर 2 के राइट में गया और Q के राइट में गया, दोनों का राइट नल है, वापस यहाँ पे आ गया। अच्छा, जब यहाँ पे वापस आ गया ना, तो 1 का लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है, 1 का लेफ्ट मतलब ये वाली चीज कंप्लीट हो चुकी है। अब 1 के राइट को देखो 3 है, ठीक है, और इसके भी इस साइड वाले क्योंकि 1 को राइट को देखो, ये भी 3 है, ठीक है जी। अच्छा, इनकी कॉल गई होगी, फिर 3 को चेक किया होगा, दोनों सही है, फिर 3 के लेफ्ट के लिए गया होगा, यहाँ के लेफ्ट को गया होगा, फिर इसके राइट को गया होगा, फिर यहाँ के राइट को गया होगा, जो वापस आ गया, यहाँ भी कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट होने के वापस 1 के पास आ गया, उसने बोला कि यार ये वाली कंडीशन भी मेरी, ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है रिकर्सिव, और ये भी मेरे पास ट्रू है, जब दोनों ट्रू है तो रिटर्न कर दो ट्रू। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यार मेरा ये चल रहा है।
उम्मीद करता हूँ आपको ना बात समझ आ गई होगी। रिकर्सन बहुत ही सिंपल है यार। अगर आप इसे विजुअली डायग्राम बनाओगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ आने वाला है। ठीक है। इन्वर्ट ट्री में भी हमने देखा था, इन्वर्ट ट्री भी कुछ इस तरीके से ही था। अगर आपने मेरी इन्वर्ट ट्री वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बोलूंगा पहले आप इन्वर्ट ट्री देख लो। ठीक है, ये आपको बहुत सिंपल लगने वाला है उसके बाद। तो बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।